हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग्स में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 8th पे कमीशन 8वें वेतन आयोग की जानकारी लेकर आए हैं। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि 7वां वेतन आयोग गठन के आज 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अभी 8वें वेतन आयोग की सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया यानी घोषणा अभी तक कोई नहीं हुई और न ही केंद्र सरकार का इस संबंध में कोई बयान आया है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स जो करोड़ों के हैं, वो लगातार अपनी मांग किए जा रहे हैं कि सरकार 8वां वेतन आयोग का गठन जल्दी से जल्दी करे, क्योंकि 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद सैलरी तो बढ़ेगी ही, साथ साथ अन्य भत्ते में भी बढ़ोतरी होगी, पेंशनर्स की पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। यदि आप भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो आप भी सोच रहे होंगे कि मुझे 8वां वेतन के हिसाब से सैलरी मिले, और ये भी चाह रहे होंगे कि सरकार जल्दी से जल्दी 8th पे कमीशन लागू करे, 8वां वेतन आयोग का गठन करे। और इसके अलावा भी जो आने वाले लोग हैं, जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी इसका लाभ मिल सके। दोस्तों, इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक पहुंचाने की। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, आप सब लोग वीडियो तो देखते ही हैं, लेकिन कुछ लोग लाइक करते हैं, शेयर भी करते हैं, और कुछ लोग छोड़ करके स्किप करके देखते हैं। तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग पूरा वीडियो देखिए, जिससे हर चीज़ आपकी समझ में आ सके। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों की सैलरी एक बार फिर से बढ़ सकती है, क्यों? अब बारी फिर आ गई है। नए वेतन आयोग के गठन से लेकर पहले से ही इंतजार चल रहा है और अब मांग जोर पकड़ने लगी है फिर से, यानी 7th वेतन आयोग के गठन को लेकर 10 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग का गठन जरूरी हो गया है, यानी 8th पे कमीशन का गठन जरूरी हो गया है। 8वें वेतन आयोग को लेकर दो चीजों पर चर्चा बहुत तेज है। पहला, 8वें वेतन आयोग की गठन की घोषणा कब होगी, और दूसरा, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन कितनी बढ़ सकती है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इन दोनों सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देने की कोशिश कर रहे हैं। 8वें वेतन आयोग के गठन की टाइमलाइन के बारे में केंद्र सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिबद्धता नहीं जताई है, यानी कोई कमिटमेंट ऑफिशियली केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक नहीं आया। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में इसका अनुमान जताया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग का गठन जल्द ही किया जाएगा, क्योंकि आमतौर पर सरकारें लगभग हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन करती हैं। 31 दिसंबर 2025 को 7th पे कमीशन का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, और ऐसे में नए वेतन आयोग के गठन पर जल्द अपडेट आने की संभावना जताई जा रही है। इसी तरह कई मीडिया रिपोर्ट्स में नया फिटमेंट फैक्टर लगाने की उम्मीद भी जताई जा रही है। उसके आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशनर्स की पेंशन में बढ़ोतरी के अनुमान लगाए जा रहे हैं। एनडीटीवी प्रॉफिट की एक रिपोर्ट के अनुसार नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसेंटिव मशीनरी के सेक्रेटरी स्टाफ साइड के शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि सैलरी और पेंशन में अगले रिवाइज के लिए कम से कम 2.86 के फिटमेंट फैक्टर की उम्मीद की जा रही है। हम कम से कम 2.86 का फिटमेंट फैक्टर रखने पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह का संशोधन 10 साल में एक बार होता है।
8वें वेतन आयोग के गठन के बाद हम ये केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन और पेंशन तय करने में फिटमेंट फैक्टर का बहुत अहम रोल रहता है। फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर है जिसका इस्तेमाल सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन और रिटायर्ड लोगों के पेंशन एडजस्ट करने के लिए किया जाता है। 7वें वेतन आयोग ने 2.57 के फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की, जिसके चलते केंद्रीय कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 7,000 से बढ़कर 17,990 यानी 18,000 हुई थी। अगर 8वें वेतन आयोग की तरफ से फिटमेंट फैक्टर 2.86 रखने का सुझाव दिया जाता है तो कर्मचारियों का जो मिनिमम वेतन होगा वो 17,990 से यानी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,451 रुपये हो सकती है। इसी तरह फिटमेंट फैक्टर को 2.86 पर रखा जाता है तो मिनिमम बेसिक पेंशन 9,000 से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है। महंगाई की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए पिछली बार की तुलना में फिटमेंट को ज़्यादा रखने की मांग लगातार बनी हुई है। 7वें वेतन आयोग का गठन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 28 फरवरी 2014 को किया गया था। 7वें वेतन आयोग ने अपनी सिफारिशों के करीब 1.5 साल बाद नवंबर 2015 में केंद्र सरकार को सौंप दी थी। उसके बाद 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो गईं और अभी तक लागू हैं। पिछले यानी 7वें वेतन आयोग की गठन के 10 साल इसी साल फरवरी में पूरे हो चुके हैं। 10 साल के अंतराल के हिसाब से वेतन आयोग यानी 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए सरकार के पास जनवरी 2026 तक का समय है। यानी सरकार को हर हाल में जल्द से जल्द नए वेतन आयोग का गठन करना होगा ताकि समय से उसकी सिफारिशें आ पाएं। 10 साल की समय सीमा का ध्यान रखते हुए सिफारिशों को जनवरी 2026 से इम्प्लीमेंट किया जा सके। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग लागू होने से पेंशन भोगियों को आर्थिक रूप से सहायता मिलेगी और उन्हें महंगाई का सामना करने में मदद मिलेगी। ये कदम पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी और उनके जीवन को और अधिक बेहतर बनाने का काम करेगी। दोस्तों, ये 8वें वेतन आयोग गठन की ये जानकारी देनी थी कि कौन सा फिटमेंट फैक्टर लगेगा और कितनी सैलरी बढ़ेगी और रिटायर्ड कर्मचारियों की कितनी बेसिक पेंशन बढ़ेगी, ये भी इस वीडियो में बताया है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा अपने सभी साथियों तक पहुंचाने की। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, इस चैनल पर जो भी खबर दी जाती है, जो भी जानकारी दी जाती है, वो सारी ऑथेंटिक होती है। चाहे पेपर की कटिंग हो या कोई धरना प्रदर्शन हो या किसी के द्वारा मांग पत्र हो या डिमांड लेटर हो, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके ही सारी जानकारी दी जाती है। या पार्लियामेंट की न्यूज़ हो या पार्लियामेंट में जो नेता लोग बोलते हैं, जो प्रश्न उठाते हैं संसद में, उसकी रिपोर्ट हो, ये सारी जानकारी ही दी जाती है। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।